अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था राउंड 1 में दो हरफी और सह हरफी का कॉन्सेप्ट, लेकिन आपको एक बात बताना भूल गई थी कि अलिफ और हमज़ा के अलावा बाकी तमाम हरूफ जो हैं वो दो हरफी हैं या फिर सह हरफी हैं। आज हम राउंड नंबर 2 में जो है हम पढ़ेंगे हम आवाज़ हरूफ की पहचान, यानी बहुत सारे हरूफ ऐसे हैं जिनका साउंड बिल्कुल सेम होता है, तो क्योंकि हमें तजवीद का इल्म नहीं होता तो हम उनकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है उसको एज इट इज़ सेम करते हैं, जिसकी वजह से कुरान पाक के जो हरूफ हैं, कुरान पाक के जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग बदल जाते हैं। ठीक है, तो पहला लफ्ज़ है ता और दूसरा है तो। अब ये ता जो है ये बारीक ता है, यानी आप इसको जब पढ़ेंगे तो बारीक पढ़ेंगे, और इस तो को क्योंकि ये हरूफ मुस्तालिया में से है तो आपने इसको मोटा करके पढ़ना है। तो क्या फ़र्क है? ता ओ। तो इसकी एग्जांपल हम देखते हैं कुरान पाक से। ठीक है, ये देखें, ये जो आयत है इहदिना सिरातल। अब क्योंकि हमें तजवीद का इल्म नहीं होता तो हम क्या करते हैं, सिरातल मुस्तकीम इस तरह से पढ़ते हैं। ये रॉन्ग है, इसको इस तरह से नहीं पढ़ना आपने। सिरातल मुस्तकीम, और ता दोनों में फ़र्क करना है। अल मुस्तकीम। ठीक है, दूसरे हम अल्फाज हरूफ कौन से हैं? हा और हा। दोनों में फ़र्क क्या है कि ये ठंडी सांस वाला हा, हा। अब इसमें ये जब हम परेशान होते हैं तो हम हाय वाला जो वर्ड होता है तो ये वो वाला हाय, और ये जब हम बहुत थक जाते हैं तो वो ठंडी सांस जो आ रही होती है ये वो वाला हाय। तो इन दोनों में आपने फ़र्क करना है। तो कैसे होगा? हा और हा में फ़र्क जो है वो कुरान पाक से हम एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि अब ये जो वर्ड है यहाँ पर हम क्या करते हैं, दोनों हा और हा को बिल्कुल सेम पढ़ लेते हैं। वशम्सी वहा, हा और हा में जो है आपने फ़र्क करना है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास दो लफ्ज़ हैं कौफ और काफ। कुछ लोग इसको क्याफ पढ़ लेते हैं जो कि रॉन्ग है। इन दोनों में फ़र्क क्या है? साउंड दोनों का बिल्कुल सेम है। ये वाला जो कौफ है इसके अंदर कलकला की सिफ्त भी है और ये हरूफ मुस्तालिया में से भी है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस कौफ को आपने मोटा पढ़ना है और इस काफ को आपने बारीक पढ़ना है। कौफ, कैफ। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम हरूफ के मीनिंग चेंज कर लेते हैं, जैसा कि कौफ है कल्ब, तो इसका मतलब होता है दिल। इसी तरह अगर मोटे कौफ को हम बारीक काफ से बदल देते हैं तो उसका मतलब बन जाता है कुत्ता। यानी अगर आप मोटा पढ़ेंगे तो उसका मतलब दिल है, अगर हम मोटे कौफ को बारीक काफ पढ़ेंगे तो उसका बन जाता है मीनिंग कुत्ता। तो अब इससे फ़र्क क्या होगा? जैसे कि हम कुरान पाक की एक आयत पढ़ते हैं कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, दिलों का सुकून जो है अल्लाह के ज़िक्र में है। तो वो जो दिल है, अगर हम मोटा काफ पढ़ेंगे तो उसका मतलब दिल होगा, जब हम मोटे काफ को बारीक काफ पढ़ लेंगे तो वो कुत्ते का सुकून। तो अस्तगफुरुल्लाह, इस तरह छोटी छोटी हमारी जो मिस्टेक्स होती हैं उससे कुरान पाक का जो मीनिंग होता है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो नेक्स्ट हम अल्फाज हरूफ कौन से हैं हमारे पास? सा, सीन और सौद। अब ये क्या है कि इन दोनों का सा और सीन जो है इनमें जो फ़र्क है वो सिर्फ एक सिटी का है, यानी ये सा जो है एज इट इज़ साउंड दोनों की बिल्कुल सेम है। इस सा को जब हम पढ़ेंगे तो हमने बहुत नरमी के साथ पढ़ना है, जितना नर्म पढ़ेंगे उतनी इसकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी होगी। और अगर हम इस सा में सिटी की आवाज़ पैदा कर देंगे तो वो सीन बन जाता है, वो सा नहीं रहता। ये हरूफ लिस्विया में से है, नर्म हरूफ है, इसलिए आपने इसको नरमी से पढ़ना है। और सीन जो है हरूफ सफ़ीरिया में से है, तो यहाँ पर सिटी की आवाज़ का आना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आपकी सीन पर सिटी की आवाज़ नहीं आएगी तब तक आपका हर्फ ठीक से अदा नहीं होगा। तो एग्ज़ाम्पल इसकी देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है इस्म और इस्म। अब इसमें सा है, इसमें सीन है, तो जब हम सा के साथ इस्म को पढ़ेंगे तो उसका मतलब होता है गुनाह, और अगर हम सा को सीन के साथ चेंज कर देंगे तो उसका मीनिंग बन जाएगा नाम। यानी
सिर्फ अगर हम किसी हर्फ की चेंज कर देंगे तो मानी में खलल पैदा हो जाएगा। तो इस सा को आपने बहुत ही नरमी से पढ़ना है। सा, सीन, सीन। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं तो हम यहाँ पर बिस्मिल्लाह सा पढ़ रहे होते हैं। तो जब तक यहाँ पर सीन पर सिटी की आवाज़ पैदा नहीं होगी तब तक आपका जो है वर्ड ठीक से अदा नहीं होगा। लाइक बिस, बिस, ये सीन की जो साउंड है ये आपने पैदा करनी है। बिस, ठीक है, बिस्मिल्लाह। इसी तरह सौद है हमारे पास। तो सौद में क्या है कि ये हरूफ मुस्तालिया में से भी है, मोटा हरूफ भी है, लेकिन इसके अंदर सिटी की आवाज़ का पैदा होना भी बहुत ज़रूरी है। तो कैसे पढ़ेंगे? सॉली, सॉली, ठीक है। अब सा की एग्जाम्पल क्या है? मीनस समरोती, मीनस समरोती। अब ता वस्समा, वस, ये सीन की आवाज़ यहाँ पर पैदा होना बहुत ही ज़रूरी है। और मीनस समरोती दोनों में डिफ्रेंशिएट आपने देख लिया। देन अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट उसकी तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास जाल और जा। हम क्या करते हैं? जाल और जा में जो फ़र्क है वो नहीं करते, दोनों हरूफ को सख्ती के साथ पढ़ते हैं, जो कि रॉन्ग है। जाल जो है ये हरूफ लिस्विया में से है, इसको आपने बहुत ही नर्म पढ़ना है। और जा जो है इसमें सिटी की आवाज़ आएगी और ये सख्त हरूफ है, इसको सख्ती के साथ पढ़ना है आपने। जा, जाल, दोनों में ये फ़र्क है। एग्जाम्पल देखते हैं कुरान पाक से। अब देखिए यहाँ पर जाल है और साथ ही जा है। इज़ा ज़ुलज़िला, इज़ा ज़ुलज़िला, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु, ठीक है। और हम अल्फाज हरूफ में गौद और रॉ दोनों का मखरज बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन ये है साउंड बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर भी मिस्टेक की जाती है, गौद को रॉ से बदल दिया जाता है। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? गौद, गौ। अब यहाँ पर आपने पढ़ना वाला वॉलीन। इसी तरह रब्बियल अज़ीम, अज़ीम, ठीक है। तो ये फ़र्क आपने करना है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा और दुआओं में याद रखिएगा और मेरी वालिदा के लिए मग़फ़िरत की दुआ कीजिएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको शेयर भी कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फ़ी अमानिल्लाह।